तो हाय एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट में यहाँ पे जो न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी इन जापान, तो जापान और इंडिया जो गवर्नमेंट है, ठीक है, दोनों की एम्बेसी जो है मिल के ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है या बहुत सारी कंट्रीज है जिनके कोलेब्रेशन में रिसर्च प्रोजेक्ट या स्टडी कोलेब्रेशन चलता है। वैसे ही एम्बेसी और जापान और इंडिया के बीच में, जापान और इंडिया के बीच में जो एक स्टडी को लेके कोलेब्रेशन है, उसके अंदर एक फॉर्म आता है जापानीज गवर्नमेंट MEXT स्कॉलरशिप। ओके, तो द पर्पज इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी डिटेल करते हैं कि किस तरीके से PG UG PhD वाले स्टूडेंट जो है जापान में अगर स्टडी करना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। तो देखिए, द पर्पज ऑफ दीज स्कॉलरशिप इज टू एक्सेप्ट excellent human resource from foreign countries including India to Japan as international student to promote a mutual understanding with foreign countries and to form human network to strengthen the education and research ability of Japan universities and to make international intellectual contribution। ये छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। तो लास्ट डेट जो है इसकी, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। एप्लीकेशन पीरियड जो है 15 मई है। अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, ठीक है, रिसर्च के लिए जाना चाह रहे हैं जापान में, यानी कि मेस्ट का जो फॉर्म है, MEXT का जो फॉर्म है, वो रिसर्च पर्पज के लिए करना चाह रहे हैं, तो रिसर्च स्टडी पॉसिबल टू कंटिन्यू टू बी मास्टर PhD कोर्स, PhD डिग्री के लिए। तो नंबर ऑफ स्कॉलर्स नहीं अनाउंस है यहाँ पे। एप्लीकेशन पीरियड है 15 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 2023 के लिए एप्लीकेशन है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट लेवल टू बैचलर डिग्री, अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जाना चाह रहे हैं तो 12 जो पोस्ट है यहाँ पे है, और ये जो डेट है वो 27 मई तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल टू एसोसिएट डिग्री, डिप्लोमा के लिए अगर जाना चाह रहे हैं, टेक के लिए जाना चाह रहे हैं 4 साल के लिए, तो ये 12, ये भी 27 तारीख तक है, ठीक है। और यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट के लिए भी एक ऑप्शन है, ये अभी छोड़ दो, इसके लिए कोई वो नहीं आया है, पर इन चारों के लिए आया हुआ। देखो, टेक के लिए, अंडर ग्रेजुएट और रिसर्च स्टूडेंट के लिए। अब देखिए रिसर्च के लिए क्या है। देखो, रिसर्च के लिए देखो, टाइप रिसर्च है, लेवल ग्रेजुएट स्कूल लेवल रिसर्च मास्टर कोर्स PhD कोर्स, ये सारे के सारे स्टूडेंट के लिए आया है। एज आपकी 35 से नीचे होनी चाहिए। फील्ड ऑफ स्टडी जापानीज रिलेटेड ह्यूमैनिटीज, जापानीज सोशल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके लिए है यहाँ पे। Qualification, in the qualification eligibility criteria listed for research student, master course, doctorate course, first page, bachelor degree in the relevant field with minimum 65%, and the candidate should obtain their mark sheet and degree on the before 30 September। डॉक्टरल कोर्स, मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट, तो अगर आप PhD के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके मास्टर्स होने चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप मास्टर के लिए जाना चाह रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ओके, 65 मार्क्स है। नॉन रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है, स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, और बहुत अच्छा खासा, आई थिंक 71,000 के आसपास। यहाँ पे देखिए आपको जो स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट रिसीविंग द प्रीपेटरी एजुकेशन एंड नॉन रेगुलर स्टूडेंट, यानी कि 85,000 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा यहाँ पे स्कॉलरशिप रहने के लिए, ठीक है। एजुकेशनल फ़ी कुछ भी नहीं है। राउंड ट्रिप अफेयर, यानी कि आने जाने का आपको पैसा भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो एम्बेसी के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो एग्जाम है यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक, ऑल द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जापानीज गवर्नमेंट, ये जो है स्कॉलरशिप आर कंडक्टेड थ्रू जापानीज एम्बेसी। तो दिल्ली में जापानीज एम्बेसी जो है वहाँ पे कराई जाएगी और आपका इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो आप एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, दूसरा जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बात करूँ, तो UG के जो छात्र हैं हमारे लिए, ठीक है, उनके लिए क्या है कि लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल टू बैचलर डिग्री, तो एप्लीकेशन जो है वो आपको मिलेंगे। सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के अंदर है यहाँ पे, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर है। नेचुरल साइंस में जो है सारी चीज़ें आ जाएंगी, मैकेनिकल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो क्वालिफिकेशन आपको 12th होना चाहिए विद 65 मार्क्स, 60%, 65% मार्क्स, ठीक है। तो ये जो बच्चे 12th में है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने UG अगर जापान में करना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको 70,000 रुपये अलाउंस मिलेगा पर मंथ के हिसाब से, और कोई भी फ़ी वगैरह नहीं पड़ने वाली। तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, ये सारी चीज़ें दी है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करो, एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इंग्लिश और जापानीज़ दोनों में लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म को फिल करिए। सिमिलरली डॉक्टरेट के लिए अगर आप करना, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है ना, और डॉक्टरेट के लिए अगर भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे खोलना
ओके, इस साइट के अंदर आपको मिल जाएगा कि मेल करना है आपको, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, द डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट और जो अपना सर्टिफिकेट या अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे मेल कर देना है इस मेल पे। ओके, तो अच्छा सा एक अपना रिज्यूमे वगैरह बना लीजिए और उसको सेंड करिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, द डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रीमियरली एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, प्लीज नोट द फाइल शुड नॉट माइक। तो एक वर्ड में अपना सीवी बनाओ अच्छे से, है ना, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है उसके बारे में, और भेज दो उसको। ठीक, तो आई होप दिस विल हेल्प यू। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।